हेलो दोस्तों। पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी हुई कलम और औरों से जल खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। अपना महकमा ऊंचा और गैरों का ओछा, ये सोच हमें इंसान बनने नहीं देती। सभी इंसान बनने की कोशिश करते हैं और इंसान बनते हैं और महान भी बनते हैं। खैर, चलिए हम अपने मुख्य बिंदु पर चलते हैं। हम संतवाणी के दोहे पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में कबीरदास के दोहे थे। आज के वीडियो में तुलसीदास के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। संतवाणी तुलसीदास के दोहे इस प्रकार दिए हुए हैं। काम क्रोध मद लोभ रति गृहा शक्त दुख रूप ते कीमी जान ही रघुपति ही मूड परे बहु। कही बे कह रसना रची सुनी बे कह किए कान धरी बे कह चित हित सहित परमार्थ ही सुजान। तुलसी बोलो सुसंग ते पोच कुसंगति सोई नौ किन्नरी तीर असी लोह विलोकुई लोई। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान जो जल परे जो जन मिले कीजे आपू समान। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग सबको हिल मिल चाहिए नदी नाव संयोग। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मोन अब तो दादुर बोली है हमें पूछिए कौन। तुलसी ऐसमय के सका धीरज धर्म विवेक साहित साहस सत्य व्रत राम भरोसो एक। कठिन शब्दार्थ की बात करते हैं तो काम कामनाएं भोग की इच्छा, मद अहंकार घमंड, रत लगे हुए, गृहस्थ परिवार के मोह में फंसे हुए, ते वे किमी कैसे, रघुपति ही राम, मूड मूर्ख, बहुकूप संसार रूपी कुआ सांसारिक विषय, कहीं पे कहने या बोलने के लिए, रसना जीव या वाणी, धरी बे कह धारण करने या रखने के लिए, चित्त या मन, हित भलाई परमार्थ ही सर्वोत्तम वस्तु को आत्म कल्याण को भलो अच्छा, सुसंग सत्संग, पहुंच बुरा या अशोभनीय सोई वही, नाव या नौका, किन्नरी वीणा तीर बाण असी तलवार लोहा विलोक देखो या देखना, लोई नेत्र सुलभ सहज ही प्राप्त होना, गंगा आपू समान अपने समान, भांति भांति भिन्न भिन्न स्वभाव वाले, नदी नाव संयोग थोड़े समय का मिलन, पावस वर्षा ऋतु दरी धारण कर लिया, कोकिलन कोयलों ने, दादुर मेंढक सका मित्र साथी, धीरज धैर्य साहित्य या श्रेष्ठ ग्रंथ, सत्यव्रत सत्य पर अड़िग रहना, असमय संकट या मुसीबत। अब हम प्रत्येक दोहे का भावार्थ क्रमबद्ध समझेंगे कि प्रथम दोहा इस प्रकार दिया हुआ है कि काम क्रोध मद लोभ रति गृह शक्त दुख रूप ते कीमी जान ही रघुपति ही मूड परे बहुकूप। कि प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जो राम भक्त हैं बता रहे हैं कि काम क्रोध लोभ आदि विकारों में और सांसारिक माया मोह में फंसे हुए मूर्ख लोग कभी भगवान राम के बारे में नहीं जान सकते, अर्थात ईश्वर की शक्ति को नहीं पहचान सकते। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मानवीय लुटेरे क्रोध लोभ अहंकार आदि दुर्गुणों में उलझे हुए हैं तथा घर परिवार में मोह है अर्थात तेरा मेरा करना नहीं त्यागते, वे संसार रूपी कुएं में पड़े मूर्ख कभी भगवान राम की महिमा और कृपा का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। दोहे की विशेषता है कि तुलसीदास ने राम की कृपा पाने और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए सांसारिक माया मोह, इंसान के लुटेरों अर्थात काम क्रोध मद लोभ मोह को त्यागने पड़ेंगे।
दुर्गुणों में फंसे हुए और पारिवारिक जंजाल में पड़े लोगों को कवि ने मूर्ख बताया है। साहित्यिक भाषा ब्रिज तत्सम तद्भावली शब्दों में मेल खाती है। संदेशात्मक कथन शैली व्यंग्यात्मक दी भी है। दोहे में अनुप्रास रूपक देखने को मिला। आगे बताया कि कहीं पे कह रसना रची, सुनी पे कह किए काम, धरी पे कह चित हित सहित परमार्थ ही सुजान। कि तुलसी ने सबसे उत्कृष्ट लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति में सांसारिक अंगों को लगाने का उपदेश दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि विधाता ने मनुष्य को बोलने के लिए जीभ, वाणी प्रदान की है, सुनने के लिए कान दिए हैं और मानवीय कल्याणकारी बातों या शिक्षा को ग्रहण करने के लिए चित्त तथा हृदय दिया है। इन सभी अंगों की सार्थकता तभी है कि मनुष्य इनका उपयोग सबसे उत्तम श्रेष्ठ लक्ष्य अर्थात आत्म कल्याण में ही करे। सांसारिक विषयों में जाने से इनकी शक्ति समाप्त हो जाती है। मानवीय जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको प्राप्त करना ही पुरुष होने का अर्थ है, परंतु सबसे बढ़कर परमार्थ आत्मज्ञान या मोक्ष प्राप्ति माना गया है। तो तुलसी का अगला दोहा दिया गया है कि तुलसी भलो सुसंग ते पहुंच कुसंगी सोई, नाउ किन्नरी तीर असी लोह बिलो कुई लोई। कि कवि ने इस दोहे में सत्संग और कुसंगत के परिणाम बताए हैं। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति सत्संग करने पर भला और प्रशंसनीय बन जाता है, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। वही कुसंगत में जाने पर बुरा और निंदा योग्य हो जाता है, लोग उसकी निंदा करने लग जाते हैं, निंदनीय बन जाता है। नाव और किन्नरी वीणा के निर्माण में काम आने वाला जो लोहा सबसे अच्छा होता है, वही बाण और तलवार बनाने में काम आने पर नुकसानदायक व हानिकारक होने के कारण प्रशंसा का पात्र नहीं रहता, अर्थात लोग उसकी बुराई करते हैं। तो कवि ने लोहा का उदाहरण देकर सत्संग तथा कुसंग के प्रभाव को समझाकर सत्संगति की प्रेरणा दी है। अगले दोहे में बताया कि राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे आपू समान। कि इस दोहे में गंगा और सत्संग को सम्मान स्वभाव वाला बताया गया है। कि कवि कहते हैं कि भगवान राम की कृपा से सहज ही प्राप्त होने वाली गंगा और सत्संग दोनों का प्रभाव समान होता है। गंगा के जल में जो भी मिलता है उसे गंगा अपने समान पवित्र बना देती है या उसमें पवित्र हो जाते हैं। इसी प्रकार सत्संग में जो बैठता है वह सत्पुरुष जैसा पवित्र आचरण वाला बन जाता है। तो कवि ने प्रवचनात्मक कथन में गंगा स्नान और सत्संगति राम की कृपा होने पर ही मिलने की बात बताई है। तुलसी का अगला पद है कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। कि प्रस्तुत दोहे में कवि तुलसीदास ने भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोगों से प्रेम सहित मिलजुल कर जीवन बिताने का संदेश दे रहे हैं। कवि ने कहा है कि इस संसार में अलग अलग प्रकार के स्वभाव वाले लोगों से व्यक्ति का मिलना होता है। रोज नए लोग मिलते हैं, नए विचार वाले लोग मिलते हैं, अलग अलग स्वभाव वाले लोग मिलते हैं। मनुष्य को जहां तक हो सके सभी से मिलजुल कर जीवन बिताना चाहिए। हट या अहंकार वंश किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन नदी पार करते समय नाव में एक साथ बैठे व्यक्तियों के समान होता है। यानी कि इस बहुत सागर को पार करने में, मानवीय जीवन जो जीने में सभी का साथ होता है। जैसे
नाव में बैठे भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग आपस में हिल मिल जाते हैं और नदी पार पहुंचते ही अपने अपने रास्ते पर चल देते हैं। इसी प्रकार मानव जीवन मिलना थोड़े समय का होता है, इसे आनंद पूर्वक बिताना चाहिए। तो कवि ने बताया कि बुद्धिमानी इसी में है कि छोटे से मानवीय जीवन में विरोधों, दुराग्रहों और आपसी टकराव से बचने चाहिए और टकराव में बिताने की बजाय प्रेम पूर्वक सभी से मिलजुल कर अपना जीवन जीना चाहिए। तुलसी पावस के समय दरी कोकिलन मौन, अब तो दादर बोलिए हमें पूछिए कौन। इस दोहे में कवि ने कोयलों और मेंढकों के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि जहां गुणों की पहचान अर्थात पूछ न हो, वहां मौन रहने में ही बुद्धिमानी है। कवि ने कहा कि वर्षा ऋतु आने पर कोयलों ने चुप्पी साध ली है, अर्थात मौन धारण कर लिया है, क्योंकि उस समय मेंढकों की आवाज चारों ओर गूंज रही है, मेंढक चारों ओर बोल रहे हैं, तो उनकी आवाज टर टर में उन्हें कौन सुनेगा। अर्थात कवि ने कहा कि जहां गुणों की पहचान नहीं होती वहां बोलना बुद्धिमानी नहीं होती है। कि अंत में दोहा दिया है कि तुलसी असमय के सका, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत, राम भरोसो एक। कि कवि का संकेत है कि बुरा समय आने पर मनुष्य के कौन से गुण उसका साथ देते हैं, अर्थात उसके जीवन में बुरे समय के समय साथ कौन रहता है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि धैर्य, धर्म, विवेक, श्रेष्ठ ग्रंथ, साहस, सत्य पर अडिग रहना और एकमात्र भगवान पर पूरा भरोसा रखना, ये ही वे गुण हैं जो संकट आने पर, बाधा आने पर व्यक्ति का साथ दिया करते हैं। इनके बल पर ही व्यक्ति बड़े बड़े संकटों से उभर जाता है। तो सच्चा मित्र वही होता है जो बुरे समय में साथ देता है। तो व्यक्ति के साथ धैर्य, धर्म, विवेक, श्रेष्ठ ग्रंथ, उसका साहस, सत्य पे अड़िग रहना, दृढ़ संकल्प रखना और ईश्वर पर भरोसा रखना वाले जो गुण हैं, वही संकट के समय उसका साथ देते हैं। तो संत वाणी का अगला भाग सुनने के लिए देखते रहिए YouTube चैनल पे शिवा एजुकेशन। धन्यवाद।